क्या आप भी रोज मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं? क्या घर में कभी धन की बरकत नहीं होती? तो शायद आप रोज एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप ये 11 चीजें रोजाना करना शुरू कर दें तो दरिद्रता का अंत और लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी उपाय सबसे चमत्कारी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें लक्ष्मी माता की जय, ताकि धन की ऊर्जा आपके जीवन में बहने लगे। 1. सुबह उठते ही देखें अपनी हथेली। शास्त्रों में कहा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते ही अपनी हथेली देखना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया है। हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास माना गया है, जो धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। मध्य भाग में सरस्वती, जो विद्या और विवेक देती हैं, और मूल भाग में ब्रह्मा, सृजन और चेतना के देवता। दिन की शुरुआत में अगर आपकी दृष्टि हथेली पर पड़े तो आपके भीतर की 3 शक्तियां जागृत होती हैं: धन की इच्छा लक्ष्मी, ज्ञान का दीप सरस्वती और रचनात्मक ऊर्जा ब्रह्मा। कैसे करें? बिस्तर पर आंख खोलते ही सबसे पहले हथेली जोड़ें, मंत्र बोलें, ध्यानपूर्वक कुछ सेकंड हथेली को देखें। इससे आपके दिन का आरंभ एक दिव्य ऊर्जा से होता है और यही ऊर्जा आगे चलकर आपके कर्मों को धन में बदल सकती है। 2. धरती माता को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में हमारी भारतीय संस्कृति में धरती को मां माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है, अगर आप सुबह सुबह बिना प्रणाम किए धरती पर पैर रखते हैं तो आपके घर में आर्थिक संकट प्रवेश कर सकता है। जैसे ही आप बिस्तर से उतरते हैं, आपकी ऊर्जा धरती से जुड़ती है। अगर ये जुड़ाव सम्मान और कृतज्ञता से हो तो पृथ्वी की स्थिर, शांत और समृद्ध ऊर्जा आपके अंदर बहने लगती है। कैसे करें? बिस्तर से नीचे पैर रखने से पहले हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करें। ऊपर दिए गए मंत्र का उच्चारण करें या मन ही मन बोले, हे मां पृथ्वी, मुझे आज जीवन और कर्म का अवसर देने के लिए धन्यवाद। इससे मन में शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा हटती है और समृद्धि धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करती है। 3. घर में घंटी या शंख जरूर बजाएं। ध्वनि का विज्ञान और अध्यात्म। जैसे ही आप सुबह पूजा करते समय शंख या घंटी बजाते हैं, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। शास्त्र कहते हैं, जहां नियमित रूप से घंटी या शंख की ध्वनि होती है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। कब और कैसे बजाएं? सुबह पूजा के समय या सूर्योदय के तुरंत बाद घर के मुख्य द्वार के पास। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, धन संबंधी रुकावटें धीरे धीरे दूर होती हैं, लक्ष्मी जी का वास स्थिर होता है। 4. तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य केवल प्रकाश नहीं बल्कि धन, यश और स्वास्थ्य के कारक भी हैं। हर रोज सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। कैसे करें? लोटे में जल, थोड़ा लाल चंदन, गुड़ या रोली डालें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलें। मन ही मन धन समृद्धि की कामना करें। इससे ग्रहों की दशा सुधरती है, धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे कमाई के रास्ते खुलते हैं। 5. घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। वास्तुशास्त्र कहता है, जहां का मुख्य द्वार गंदा होता है वहां लक्ष्मी नहीं आती, जहां स्वस्तिक होता है वहां हर दिन शुभ होता है। कैसे करें? हल्दी या कुमकुम में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाएं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आर्थिक योजनाएं सफल होती हैं, नौकरी व्यापार में लाभ मिलने लगता है। 6. घर में तुलसी का पौधा लगाएं और दीपक जलाएं। तुलसी को धन की द्वारपाल कहा गया है। जिस घर में तुलसी रोजाना जल और दीपक पाती है वहां कभी आर्थिक संकट नहीं आता। कैसे करें? तुलसी के पास सुबह जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाकर ओम विष्णवे नमः बोलें। इससे वातावरण शुद्ध होता है, ग्रह शांति होती है, धन का प्रवाह बना रहता है। 7. घर में तिजोरी का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी की दिशा बहुत मायने रखती है। तिजोरी का मुंह अगर गलत दिशा में हो तो पैसा टिकता नहीं। दिशा और व्यवस्था उत्तर या पूर्व दिशा। तिजोरी के अंदर लाल कपड़ा बिछाकर उसमें चांदी का सिक्का, श्री यंत्र या लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें। इससे धन रुकता है, अचानक खर्चों में कमी आती है, बचत और निवेश बढ़ता है। 8. रात को सोने से पहले ये 2 बातें जरूर करें। दिन के अंत में 2 विशेष क्रियाएं। 1. अपने पर्स को व्यवस्थित करें, फटे नोट, रसीदें या अनावश्यक वस्तुएं हटा दें। 2. मन ही मन शुक्रिया कहें, उस दिन जितना भी धन मिला, चाहे छोटा या बड़ा, उसके लिए कृतज्ञता जताएं। इससे धन के प्रति सम्मान बढ़ेगा, ब्रह्मांड आपको अधिक देगा, आपकी कमाई का प्रवाह मजबूत होगा। 9. हर गुरुवार या शुक्रवार को ये विशेष उपाय करें। सप्ताह में एक दिन गुरुवार या शुक्रवार को। कैसे करें? घर में केले के पेड़ या तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, पीले वस्त्र धारण करें, किसी गरीब को मीठा या पीला भोजन दें। इससे बृहस्पति और शुक्र ग्रह शुभ होते हैं, करियर और धन के मार्ग खुलते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है। 10. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना।
शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर का पुरुष या स्त्री शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाता है, उस पर शनिदेव और पितृदोष का कोई प्रभाव नहीं रहता और वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। पीपल का वृक्ष न केवल देवताओं का वास स्थान है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला चुंबक भी है। वास्तु और ज्योतिष दोनों में ये कहा गया है कि शनिदेव, राहु और केतु जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए पीपल के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ है। कैसे करें? हर शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ में ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र बोलें, जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे शनिदेव, मेरे घर से गरीबी और कष्ट दूर करें। इससे दुर्भाग्य की स्थितियों से मुक्ति, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, पितृदोष, कर्ज और कलह दूर होती है, धन की स्थिरता आती है। 11. रसोई घर में अग्नि और जल का संतुलन बनाएं। क्या आप जानते हैं, घर की रसोई में अगर जल और अग्नि, गैस स्टोव और पानी की जगह एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो ये सीधा सीधा धन हानि और पारिवारिक तनाव को बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र कहता है, अगर जल, सिंक, वाटर प्यूरिफायर और अग्नि, गैस स्टोव एक दिशा में या बहुत पास पास रखे गए हैं, तो वे आपस में टकराव करते हैं। यह टकराव जीवन में पैसों का नुकसान, खर्चों में वृद्धि और मानसिक असंतुलन लाता है। संतुलन कैसे बनाएं? रसोई में अग्निकोण दक्षिण पूर्व में चूल्हा रखें। जल स्रोत, सिंक, आरओ उत्तर या उत्तर पूर्व में रखें। दोनों के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी रखें। इससे धन की बर्बादी रुकती है, घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहता है। रसोई घर से निकलने वाली ऊर्जा घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराती है। अगर आपको ये उपाय ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगे तो इसे केवल अपने पास न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि धन अकेले से नहीं, सामूहिक ऊर्जा से आता है। धन्यवाद।